नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी की एक और लघु हिंदी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हिंदी भाषा पर ही आधारित है। तो आइए सुने कहानी। मेरे पाठक जब भी मुझसे मिलते हैं या पत्र लिखते हैं, मेरी भाषा की प्रशंसा करते नहीं थकते। वो सरस है, सरल है, प्राणवान है, चित्रमय है, भावप्रवण है, गद्य में कविता है और भी न जाने क्या क्या। जब भी प्रशंसकों की इस भीड़ से मैं फूल कर कुप्पा होने लगी हूँ कि कोई प्रखर आलोचक आ मेरा सारा रोब झाड़ देता है। बड़े बेटे की पोस्टिंग बैंगलोर में है। बहू की गृहस्थी जमाने के लिए जब पहली बार वहाँ जाना हुआ तब पता चला कि भाषा कितना बड़ा हथियार है। इसके बिना आदमी कितना निरुपाय हो जाता है। बाहरी दुनिया में पुरुषों का साबका तो दफ्तर में ही पड़ता है, वहाँ अंग्रेजी से काम चल जाता है, पर औरतों को तो रोज़ मेहरी से सिर खपाना पड़ता है, दूध वाले से उलझना होता है, सब्जी वाले से मोल भाव करना पड़ता है। भाषा की बैसाखी के बिना वाणी एकदम पंगु हो जाती है। हम लोगों का तो ये हाल था कि मेहरी को सुबह जल्दी भी बुलाना होता तो पड़ोसन की मदद लेनी पड़ती थी। वे मराठी भाषी थीं और 15 वर्ष बैंगलोर में रहने के कारण फर्राटे से कन्नड़ बोलती थीं। बहुत सोच विचार कर हमने 10-12 साल की एक मुसलमान बच्ची को ऊपर के काम के लिए रख लिया। इधर के मुसलमान दक्षिण भारतीय लहजे में उर्दू मिश्रित हिंदी बोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे श्याम बेनेगल के पात्र पर्दे से उतर आए हों। कन्नड़ भी ये लोग जानते हैं। सोचा ये लड़की दुभाषिए का काम कर लेगी और इसके सहारे बहू भी यहाँ की भाषा सीख जाएगी। पहले ही दिन वो सौदा लेने बाजार जाने लगी तो मैंने कहा, बेटे मेरे लिए एक सिंदूर की डिबिया लेते आना। सिंदूर क्या अम्मा? सिंदूर मतलब रोली, मैंने समझाना चाहा। फिर खुद ही समझ में आ गया कि ये बेचारी कहाँ से जानेगी, इन लोगों में तो इसका रिवाज ही नहीं है। मैंने अपनी बिंदी की ओर इशारा किया। समझी, उसने कहा और फटाफट सीढ़ियाँ उतर गई। बाजार से लौटी तो उसके हाथ में बिंदी का एक पैकेट था। अरे ये नहीं रे, इसका पाउडर चाहिए। कुमकुम मांगते क्या? तो ऐसा बोलो ना, सिंदूर क्या रोली क्या? फिर जैसे मुझे समझाते हुए बोली, अम्मा हिंदी में इसको कुमकुम बोलते, समझा? फिर एक बार मुझे शॉपिंग की धुन सवार हुई। सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया, हमीदा के लिए भी। घर आते ही कहा, देखो हम तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाए हैं, पसंद आई? मैंने सोचा था कि सुर्ख लाल चमकीली चूड़ियों का सेट देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठेंगी, पर उसे हंसी का दौरा पड़ गया। ये चूड़ियाँ हैं, उसने कहा और हंसी के मारे दोहरी हो गई। ये चूड़ियाँ नहीं तो क्या है? मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा तो वो थोड़ा नॉर्मल हुई। बोली, अम्मा चुड़िया आसमान में उड़ती है, उसे चिड़िया कहते हैं। मैंने कहा तो बोलती है, आपकी बोली में चिड़िया कहते हैं, हिंदी में तो चुड़ियाच बोलते। चुड़िया नहीं चूड़ियाँ, अगर ये चूड़ियाँ नहीं है तो क्या है? मैं गुर्राई। बंगड़, हिंदी में इसको बंगड़ बोलते। मैंने सिर पीट लिया। बंगड़ तो सीधा साधा मराठी बांगड़ी का अपभ्रंश था, पर मेरा ये भाषा विज्ञान उससे बचने वाला नहीं था। मैंने हार मान ली। फिर एक दिन मैंने कहा, बेटे ज़रा किचन की बत्ती तो बुझा दो, बेकार जल रही है। तो उसका उत्तर था, अम्मा बत्ती ना बे, लाइट, हिंदी में लाइट बोलने का। उसने ट पर जोर देते हुए कहा। मैंने अपने शब्दकोश में इसे भी दर्ज कर लिया। एक दिन कथा का आयोजन था। मैंने कहा, हमीदा कल नहा कर आना, हमारे यहाँ पूजा है। नहाकर क्या जी? नहाकर मतलब गुस्सल करके आना या लेके आना, ये मैं ठीक से तय नहीं कर पाई। बस गुस्सल खाने का सहारा लेकर गुस्सल गुस्सल करती रही। तो पानी नहाना बोलो ना जी। पानी से नहीं तो क्या दूध से नहाती हो? मेरे इस व्यंग्य को उसने अनसुना कर दिया और बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, अम्मा
इधर में रहने का तो हिंदी ठीक से सीखना मांगता, नहीं तो बहुत मुश्किल जी। काश उस वक्त कोई मेरा चेहरा देखता। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का ये प्यारा सा संस्मरण अपनी हिंदी। आपको कहानी यानी कि ये संस्मरण और मेरा वाचन कैसा लगा, मुझे हो सके तो ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरा ये चैनल आइए सुने कहानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ, यदि हो सके तो मेरी कहानियों को अपने दोस्तों, अपने परिवार में शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।